है। दो बिल्ली हरियाणा राजस्थान में लड़ा थे, न्यू लड़ोगा तो कोई एक आधी हरियाणा बीननी अपने आवे और बंद हो जाएगी। मैंने जो न्यू लगे 20 साल को तजुर्बो, मेरे बापे बाद में हरियाणा लड़के हरियाणा में क्या हुई ही कोनी। इन्हें बरात आवे इन्हें जा की गए अड्डो बड्डो प्रलिको का में इन्हें किताब दो इल्ला अपन छोरी दे कोनी आपने को ले जरूर ले तो आपने मुर्गे इसी मजाक को करनी मजाक हम घर कम जाए करे सुननी बात कोई करे करे रुचि ध्यान रखे करो अड़को संवेदनशील हो रहे हैं पावड़ा हो रहे होगे। 675 टापर है दरगने छोरी ज्यादा है और छोरा में चुनौती करूं गबेलियो काम के लाग रहे हो बबड़ी आ गई दीवान ना हो तो बबड़ी बरगू बबड़ी बरगू एक बेटी हो रहा मेरा सुर्त पर है। मैं परसों स्कूल में गया तो वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रलिका के इस प्रांगण में जोरदार महापुरुषों के स्लोगन के बीच आज के इस वार्षिक उत्सव पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में कार्यक्रम की अध्यक्षता करे प्रिंसिपल साहब, सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब, जिला परिषद मेंबरगण, हमारे जन कवि साथी विनोद स्वामी, तमाम अध्यापक अध्यापिकाएं, व्याख्याता बंधुओं, प्यारे छात्र छात्राओं, गांव के नौजवानों, मैं आप सबका क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। सबसे पहले तो सम्माननीय सरपंच प्रतिनिधि ब्रिजलाल जी ने जो मांग रखी थी स्कूल के लिए तो मैं घोषणा करके जा रहा हूं तीनों की तीनों लैब इसी वित्तीय वर्ष में बनाएंगे। वो मेरी टेंशन है, मैं बजट कहाँ से लाऊं। मैं चाहे उसके लिए एमएलए लैब से पैसे दूं, चाहे पंचायत समिति से, चाहे रमसा से, आपकी तीनों लैब बनाएं। मैंने पहले भी इस स्कूल में जब मैं कार्यक्रम आया हूँ तो मैंने प्रयास करा है कि यहाँ भाषण दे के जाएँ, डिमांड आए तो उसको हम कैश भी करें। तो हमने डीएमएफटी फंड से यहाँ एक लैब बनवाई है और यहाँ गणित विषय, एग्रीकल्चर विषय ये भी खुलवाने का काम करा। और मैथ में जो तेजी आपने बरती थी मेरे साथ कि अभी जल्दी मैथ स्वीकृत करवाना है तो मैंने कहते ना खड़े पग काम करवाना तो खड़े पग भी करवाए हो। आज मैं फिर धन्यवाद करूं कहते गांव का लोग बड़ी संख्या में मौजूद हो और कुछ महिलाएं भी एक दो आई हुई हैं जो मुझे घूंघट में दिख रही हैं। बड़ी बढ़िया बात है कि ये गाड़ी के 4 पहिए हैं, उन चारों में हवा एक सी रहे तो गाड़ी गंतव्य तक पहुंचती है। इस समाज में जितना पुरुष है उतनी महिलाएं भी हैं और महिलाओं को हम बराबरी का दर्जा धीरे धीरे कबूल कर रहे हैं। अचानक से तो हम कबूल नहीं कर पा रहे, पर भाई आज आप कार्यक्रम देख लेना, बच्चियां ज्यादा करेंगी। 2 बिल्ली हरियाणा राजस्थान में लड़ा थे, न्यू लड़ोगा तो कोई एक आधी हरियाणा बीननी अपने आवे और बंद हो जाएगी। मैंने जो न्यू लगे 20 साल को तजुर्बो, मेरे बापे बाद में हरियाणा लड़के हरियाणा में क्या हुई ही कोनी। इन्हें बरात आवे इन्हें जा की गए अड्डो बड्डो प्रलिको का में इन्हें किताब दो इल्ला अपन छोरी दे कोनी आपने को ले जरूर ले तो आपने मुर्गे इसी मजाक को करनी मजाक हम घर कम जाए करे सुननी बात कोई करे करे रुचि ध्यान रखे करो अड़को संवेदनशील हो रहे हैं पावड़ा हो रहे होगे। 675 टापर है दरगने छोरी ज्यादा है और छोरा में चुनौती करूं गबेलियो काम के लाग रहे हो बच्चों के डाले हुए हैं क्या कोई रिजल्ट आवे छोरी छोरी आपनों के उसी ये जो नशे बढ़ रहे हैं
जो नशे बढ़ रहे हैं उन नशों से के खिलाफ हमें लड़ने की जरूरत है। और मैं सही बता रहा हूं आपको, हालांकि मैंने मेरी पॉलिसी ब्रीच करी है, मैं आपके दूसरे कार्यक्रम में हूं। मैं अब की बार उन्हीं स्कूलों में गया था जिन स्कूलों में पिछले सालों में नहीं जा पाया था, लेकिन मैं प्रलिका एक बार फिर बात करने के लिए आया हूं युवाओं से। नशे की प्रवृत्ति से हमें बचना पड़ेगा और लोगों को बचाना पड़ेगा। ये जो तमाम महापुरुषों के श्लोक लिखे हुए, ये आपके और हमारे बीच से ही बने हुए लोग हैं। ये नहीं कि ये कोई आसमान से अलग से टपके थे। हर आदमी के भीतर एक महापुरुष छुपा है, हर आदमी के भीतर एक अपराधी छुपा है। दिन में जो आदमी महापुरुष रहते हैं, शाम को वो अपराधी भी हो जाते हैं। इसलिए आदमी को कैरेक्टर एक रखना है, दो कैरेक्टर नहीं होने चाहिए। दिन में तो कैरेक्टर कुछ भी है और दिन जो छिपा दूसरा चरित्र शुरू हो गया, इसके खिलाफ भी लड़ाई लड़नी है। ये लड़ाई जैसे हमारे महापुरुषों ने कहा, ये लड़ाई शिक्षा से लड़ी जा सकती है। इसी के लिए हमने प्रयास करा कि भादरा विधानसभा क्षेत्र में हमने 49 स्कूल कर्मोन्नत करे। आपका राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कन्या विद्यालय को भी हमने कर्मोन्नत करके माध्यमिक में कन्वर्ट करा। उसके समेत और गोगामेड़ी के प्रवेशिका स्कूल समेत 49 विद्यालय हमने कर्मोन्नत करे। 13 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल कर्मोन्नत करे। अंग्रेजी माध्यम स्कूल महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुले, जहाँ गरीब के बेटे और बेटी अंग्रेजी में तालीम हासिल कर सके, उनकी जुबान भी अंग्रेजी पर चले, वो भी जमाने के बराबर आके खड़े हो। ऐसा हमने प्रयास करा। हम प्रयास करें तो हम आपसे भी यही उम्मीद चाहते हैं कि आप भी वक्त के दौर के साथ बराबर सरपट दौड़े, ताकि हम तेजी से आगे निकले। हम चाहते हैं हमारे इलाके के नौजवान उन्नति करें। इसलिए हमने हमारे विधानसभा क्षेत्र के गांव शिकरोड़ी में जो कर्णपुरा का गांव है पंचायत को, उसमें ITI कॉलेज स्टार्ट करा है। 10.5 करोड़ रुपए की लागत से ITI कॉलेज बन रहा। इसलिए हमने हमारी विधानसभा क्षेत्र के गांव जोगीवाड़ा में हमने एग्रीकल्चर कॉलेज स्टार्ट करा है, ताकि हमारे बच्चे कृषि स्नातक हो सके। और हमने कोशिश यही करी कि जोगीवाड़ा को चुना इसलिए कि वो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नजदीक है। उसके बेनिफिट्स हम हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज में लेंगे। ये हमारा शिक्षा का नजरिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में प्रलिका गांव के जितने लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, वो इस सरकारी स्कूल में आज संख्या इस विद्यालय की 675 है। अगली बार ये संख्या 850 से कम नहीं रहनी चाहिए। आपको अध्यापक की जगह अध्यापक मिलेंगे, लैब की जगह लैब मिलेगी, शेड की जगह शेड मिलेगा, खेल मैदान की को खेल मैदान में पैसे देंगे। लेकिन आपको संख्या भी बढ़ानी है। संख्या नहीं बढ़ाओगे तो आपके बेटे और बेटियां जो STC करते हैं, जो B.Ed करते हैं, जो नेट सेलेक्ट M.Ed PhD करते हैं, उनको रोजगार सर्जन कहां से होगा? रोजगार सर्जन तब होगा जब गवर्नमेंट स्कूलों में और गवर्नमेंट कॉलेजों में स्ट्रेंथ होगी। उसके हिसाब से पद सर्जित होंगे तो फिर नौकरी के विज्ञापन निकलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रलिका के साथी इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। मैंने स्कूल में जाकर के ये अलग जगाने का काम करा। मैंने MLA होने के बाद गांव के चौक में कार्यक्रम कम करे हैं, बल्कि स्कूल में मैं ज्यादा गया। मैं समझता हूं अगर हम पढ़ेंगे नहीं और जोर से नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तर्क के साथ नहीं पढ़ेंगे, हम जिंदगी में उन्नति नहीं कर पाएंगे। हम उन्नति तभी करेंगे जब हमारा अध्यापन इतना स्ट्रिक्ट होगा, हमारे यहाँ तर्क होगा। नहीं तो मेरे जाने के बाद एक आदमी आपके बीच में एक अफसोस लगा करके सारी बात को रबिश कर देगा कि रही है यहाँ के हुए करे। हमने पॉसिबल करा कि यहाँ से घोषणा करके गया था कि DMFT फंड आपको लैब दूंगा। दूसरे दिन बैठक में मैंने DMFT फंड से लैब मंजूर करी। आज कह के जा रहा हूँ तीनों की तीनों लैब बढ़ाऊंगा, इसमें कोई दोहरा नहीं। पिछली बार जब रमसा की लिस्ट आई
तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ बजट मिला मुझे 1.25 करोड़ के काम मंजूर हुए। मैंने मेरा भारी ऐतराज नोट कराया। हमारे आईएएस होते थे संदर्भ व्यक्ति उस समय पूरे राजस्थान में जो रमशा देखते थे भंवरलाल जी आईएएस। मैंने उनको कहा कि ये तो भेदभाव है, बोले आप अपने प्रस्ताव भेजिए। 3 महीने बाद 4.25 करोड़ रुपए के कार्य मंजूर हुए। मेरी विधानसभा क्षेत्र में 4.25 करोड़ रुपए के विद्यालयों में कार्य मंजूर हुए। साथियों, जो ही ITI कॉलेज खुला तो हमारे सामने संकट ये था कि ITI चलाएंगे कहाँ। ITI चलाने के लिए जगह मांगी। एक पहले ITI चलती थी, मिल गई, लेकिन उसके साथ साथ हमने बजट स्वीकृत कराया और उसका काम शुरुआत कराया। ये हमारा कंसेप्ट है, वो क्लियर है। मैं तमाम अध्यापक अध्यापिकाओं से ये बात चाहता हूँ कि आपका भी फंडा क्लियर हो, आप सही समय पर स्कूल आए, सही समय पर वापस आए। आप जितना अनुशासन रखेंगे बच्चे उतने ही ज्यादा अनुशासन रखेंगे। मैं समझता हूं अगर हम डिसिप्लिन में हैं तो हमारे बच्चे भी डिसिप्लिन में रहेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूं। बबड़ी आ गई, दीवानो है तो बबड़ी बरगू है। बबड़ी बरगू एक बेटी हो रहे मेरे सुरत पर। मैं परसों स्कूल में गया तो वो स्कूल में पहली गमलो लगे तो गमले के उट्टा बैठे जी गड्डी बराबर आई रुक्यो। मैं चढ़ालियो गांव ना बोले सोनू सागे ही लेके आए हुए। मेरे को सोनू जो दिन पढ़ लिया बोलने लग जाएगो। वे दिन आप सोचा ना कापा के नहीं पढ़ाया है और ए लोग बोले हैं गूंगा पढ़ा दे आई तो बात है। मैं तो गूंगा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। टाबरों में थाने को नौजवानों थाने को गूंग नहीं सावड़ करनी अपने जगह माँ भीतर गूंग बढ़ रही है नहीं बिना काम की। अरे दायरे सिकुड़ रहे आप मनो नहीं मनो। जब मेरे 14 बिरानी गांव की बात हुई तो मुझे सीएम ने कहा कि पानी कहाँ है। मैं आज भी नहीं है डैम में पानी, लेकिन ये थोड़ी है आईबा डैम खाली रहेगा। आप तय करिए चीज देनी किसको है। चीज उसको मिलेगी जो चीज के लिए अवेलेबल रहेगा, जो कैपेसिटी रखेगा। मैंने ये घोषणा इसलिए करी है कि यहाँ बच्चे 675 हैं। अगर आपकी ये संख्या भी 250 होती तो थे चाहिए माननीय कहते वाले और थे चाहिए किसान नेता कहते वाले थे बिजली भी कोई करा फिर 3 लैब गए। ये संख्या आपकी कह रही है कि आपको चीज मिलनी चाहिए। इस संख्या को बढ़ाओगे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने घोषणा करी हुई है अगर आपके सरकारी स्कूल में जिस दिन 500 बालिकाएं हो जाएंगी तो सरकारी स्कूल अगली साल से सरकारी महाविद्यालय में कन्या महाविद्यालय में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी एक विधानसभा में कानून आ रहा राइट टू हेल्थ। उस कानून का कंसेप्ट ये है कि हर किसी को चिकित्सा का अधिकार चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि हमारी CHC और PHC मजबूत हो। तो हमारे यहाँ बहुत साल पहले एक कानून आया, उसको कहते हैं राइट टू एजुकेशन। शिक्षा के अधिकार का कानून तो है, पर हम उस कानून को डिजर्व कितना करते हैं। स्कूल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चंद स्कूल ऐसे हैं जिन स्कूलों में बच्चे 500 क्रॉस, जहां बच्चे 500 क्रॉस हो, वहां उम्मीद कर सकते हैं कि हम शिक्षा के अधिकार को समझ पा रहे हैं। जहां बच्चे ही 150 हैं, जहां बच्चे 180 हैं, जहां बच्चे 200 हैं, वहां के लोगों को मैं समझता हूं कि वो अभी शिक्षा के अधिकार को समझ ही नहीं पाए। दोस्तों, अधिकार ने तो कागज में मिटते और न ही सिर्फ कागज में मंडे हुए अधिकार आपको मिलते। अधिकार हमें हासिल करने होते हैं, उसके लिए हमें हमारी क्षमता पैदा करनी होती है। इसलिए हर बच्चे और बच्ची को जिंदगी में कामयाब होने के लिए उस चीज के लिए डिजर्व करना पड़ेगा, उसके अनुसार अपने आप को योग्य बनाना पड़ेगा। ये विद्यालय में बैठे अध्यापक अध्यापिका आपको स्कूल टाइम में बता सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप से माइंडली रूप से प्रिपेयर होना है। माइंडली रूप से प्रिपेयर तब होंगे जब आप इन आदर्शों को पढ़ेंगे, देखेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात की कि साहब शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा। हमने कोशिश की इस बात को समझने की
हम पढ़े और पढ़ करके हमने सवाल खड़े करे, न सिर्फ व्यवस्था से, खुद से सवाल खड़ा करे, खुद से ये सवाल खड़े करे हमने कि हम कितने कैपेबल हैं, अब कितने योग्य हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। मैं समझता हूँ परलिका गांव का हर युवा इस योग्य खुद को बना सकता है, लेकिन उस आदमी की बात कोई नहीं सुन सकता जो आदमी दिन में तो करे कानून की बात और शाम में ठुर्रे मार के बात करे और टाइप की। वह आदमी ने तो कैपेबल हो सके और वह नए समाज ने दिशा दे सके। आदमी ने द्विभाषी कभी नहीं होना चाहिए, अब बात मैं कहनी चाहूँ। और वो समाज के लिए कोई आदर्श नहीं हो सकते। अगर किसी को कोई गलतफहमी हो, और दूसरी बात और उनके कोई गलतफहमी हो किसी के, तो समाज उनको गौर नहीं करता, नोटिस नहीं करता। नोटिस देश और दुनिया ने नोटिस सिर्फ उन लोगों को करा जिन लोगों की कथनी और करनी में फर्क नहीं था, जिन लोगों ने त्याग करा, जिन लोगों ने बलिदान करा और जिन लोगों ने अपनी बुद्धि से समाज को दिशा देने का काम करा। हम प्रयास करते हैं कि हम भारत के संविधान में रहने वाले लोग सरस्वती के मंदिर में, जो सबसे बड़ी इस लोकतंत्र की आस्था का केंद्र हो सकता है, वो है हमारी स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे बच्चे और उन बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापक अध्यापिकाएं जो संविधान की मर्यादा के अनुसार हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करें। इस मंदिर में एक एक रुपया जो आदमी खर्च करता है अपनी गाड़ी कमाई से या फिर अपनी किसी अथॉरिटी से, मैं समझता हूं उससे पवित्र कोई भी धार्मिक स्थल नहीं है। इसलिए विद्यालय में हम बड़े चाव के साथ आते हैं और विद्यालय में बड़े चाव के साथ घोषणा करके जाते हैं। और ये जो शेड आपके बना है और आपके गांव में 1 करोड़ रुपए पंचायत समिति से लगे हैं, ये हमारा उन साथियों के साथ लाइजन और मजबूती है। जिनको हम बात कहते हैं वो हमारी बात टालते नहीं। मैं आपसे एक वादा चाहता हूं और विदा लेऊंगा कि आप अगली बार सारे मोजीज लोग बैठे परलिका के, आप लोग चाहे आप किसी राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, लेकिन इस विद्यालय में नामांकन बढ़ाने का काम करेंगे, ये हम वादा आपसे चाहते हैं। इस वादा को अगर आप मानते हो तो आप ताली बजा करके स्वागत करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब की बार राजस्थान का बजट बहुत जोरदार होगा। किसान भाई आए हुए हैं, किसानों के बेटे और बेटे को पढ़ने की जगह है। किसान भाइयों, अभी आपके 2 खाड़े बन रहे हैं, 17 और 18 इम्तिहान। अभी मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री से बात की है, जो खाड़े बने थे आपके 2, 4, 5, 6, 7, 8 में, और जो खाड़े टूट गए, उन सारे खाड़ों के लिए दोबारा बजट मंजूर कराऊंगा और सारे खाड़े दोबारा बनवाऊंगा। ये मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करी। अगर आपको कोई कह दे कि आपको एक चीज मिलेगी, तो मुझे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा एक चीज बता दे जो देनी। तो मैंने कहा है मेरे खाड़े बना दे। मैंने कॉलेज खुला लिए, मैंने स्कूल कर्मोन्नत करा लिए। इनमें तो मुझे और आपको ढूंढ ढूंढ के बच्चे लाने हैं और बच्चे अध्यापक भी हो गया है। अब ये कि मेरे किसान के खाड़े बन जाए, ये मैंने मांग करी और मैं पूरी करवाऊंगा। और मैं कोई बात माइक से बोलता हूँ वो मैं पूरी करता हूँ। मुझे पूरी करने की आदत है, मुझे हार पसंद नहीं है, मैं आता नहीं हूं। और मुझे जिद है जीतने की, और जिद माइक से बोल के पूरी करता हूं। ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा गर्व है खुद पर, और ये मेरा आत्मविश्वास है खुद पर। और मैं सबको से कहना चाहता हूं ऐसा ही आत्मविश्वास हो। अपनी कॉपी पेपर से पहले खुद जांचो कि हम क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन का उत्तर क्या दे सकते हैं, ये खुद जांचो कॉपी। हर किसी को खुद की कॉपी खुद जांच लेनी चाहिए। सारे दिन मेरी कॉपी जांचते रह जाओगे तो तुम्हारी कौन जांचेगा? खुद की भी जांच लिया करो। और मेरी कॉपी अगर जांचने बैठो तो अभी भी मेरे पास 10 महीने हैं। मैं कहता हूं अरे इस देश में क्रिकेट का बहुत प्रेम है और लोग कहते हैं कि आखिरी बॉल में छक्का मार के जीत जाते हैं। मुझे तो इससे ज्यादा फुटबॉल से भी प्रेम है। 3-0 से भी आउट कर सकता हूँ अगले को, मेरे को ये भी प्रेम है। 3-0 से आउट
यानी ये अकेला ही अकेला गोल कर दिया। ये तब है कि काम लगे हुए हैं, आत्मविश्वास है। जब देश में मंडियां बंद हो रही थी, बच्चों आपके माँ और बाप जिसने चना खेत में पैदा करा उसकी पर्लिका में मंडी लगी थी और पर्लिका में बेच के आए थे। चौधरी चरण सिंह ने कहा कि किसान खुशहाल तब होगा जब किसान की बोई हुई उपज उसकी वाजिब दाम में बिकेगी और घर के नजदीक बिकेगी। तो पर्लिका में हमने मंडी चला के देखी। ये हमें सुकून मिलता है जब हम किसान के लिए करें। मेरे हिस्से के पूरे पानी के लिए मैं रात दिन लड़ता हूँ, मैं और लड़ूंगा। बीपीएमबी की बैठक 13 साल बाद एक उदयपुर में एक जैसलमेर में हुई है, नेक्स्ट बैठक हनुमानगढ़ में होगी। हमारे हिस्से का पूरा पानी लेंगे, सीपी 4 और सीपी 5 पर लेंगे और इसमें सिंचाई महकमे में उत्तरोत्तर काम और ज्यादा तेजी से करके दिखाएंगे। ये मेरा आत्मविश्वास है, मैं लगा हुआ हूँ। मुझे जिन नौजवान साथियों ने मुझे खेल मैदान के लिए कागज दिया, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मेरे जाने के बाद इस कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद एसडीएमसी की बैठक में बैठिए और बैठ करके तय करिए कि खेल मैदान में क्या क्या करने। मैं मेरे बुजुर्ग जीतमल जी का, मैंने आज से जीतमल जी को करीब 15-17 साल पहले कार्यक्रम में देखा था। मुझे कोई इत्तेफाक नहीं इस बात से कि ये कौन सी राजनीतिक पार्टी में रहते, लेकिन मैं इनका सम्मान इसलिए करता हूँ कि इनके आज भी लगन है कि ये कुछ करें स्कूल के लिए। तो बच्चों से कहना चाहता हूँ कि ये तो जानते थे, जितनी ये जानते थे नौजवानों, ये जितना बेस्ट कर सकते थे, जितनी इनकी कैपेसिटी थी, इन्होंने करा और हमें यहाँ तक पहुँचाया है। हम इनसे बेस्ट करके फिर इनके सामने बोलें, उससे पहले हम इनको सिर्फ सुझाव दें, बुजुर्गों का अदब रखें। ये मेरा निवेदन है आपसे। किस किस को बात पल्ले पड़ रही है, मैं समझता हूँ हर उस नौजवान को पल्ले पड़नी चाहिए जो अपने बुजुर्गों से बेअदबी से बात करता है। बेअदबी से बात करने वाले और अनुशासन तोड़ने वाले लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इंदिरा गांधी जी का कोटेशन है, सफलता का मूल मंत्र दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और अनुशासन, डिसिप्लिन। मैं पर्लिका के नौजवानों को कहना चाहता हूं कि आपके गांव में 1 महीने पहले हत्या हुई, हत्या करने वाले और जिनकी हत्या हुई वो वांछित गतिविधियों में संलिप्त नहीं थे। मैं समझता हूं मेरे पर्लिका का नौजवान भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं रहे। ये जीवन बहुत कीमती चीज है, ये जीवन बहुत कीमती चीज है। यहाँ हॉलीवुड से लेकर के बॉलीवुड तक की फिल्में हैं, यहाँ जीवन एक ऐसा नाटक है, रंगमंच है जिसमें हंसा भी जा सकता है, जिसमें रोया भी जा सकता है। ये जीवन बहुत जोरदार रंगमंच की चीज है, यहाँ हंसाया भी जा सकता है या रुलाया भी जा सकता है। ये जीवन बहुत जोरदार चीज है जहाँ लोगों को हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया भी जा सकता है और केकड़े की तरह टांग पकड़ के पीछे खींचा भी जा सकता है। तय आपको करना है कि आप कौन सा जीवन जिए, इस दुनिया के रंगमंच में आप कौन सा पात्र बने, ये आपको तय करना है। मैं उम्मीद करता हूँ हम सब लोग बड़ी समृद्धि और खुशहाली के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, दूसरे का हक ना मारते हुए अपने हक में आगे बढ़ेंगे। आप सब उन्नति करें, विकास करें। एक बार फिर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पूरे स्टाफ को और कन्या विद्यालय के पूरे स्टाफ को इस आमंत्रण के साथ धन्यवाद कि अगली बार अगले सत्र में आपके स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया साथी। धन्यवाद विधायक जी। वास्तव में सिर्फ अपने पटवारी जी ने, गुजरात जी ने मांग करी थी और तीनों लेब के लिए पुनः जोरदार आभार, धन्यवाद, शुक्रिया विधायक जी का। आपका राजा व्यापार केवल राजनीतिक में नहीं परंतु व्यापार, शिक्षा, एक प्रेरणादायक स्पेस युवाओं के लिए, पूरे गांव की धरती के लिए। तो पुनः मैं जोरदार तालियों से पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मैं श्रीमान बताना चाह रहे श्री शंकरलाल जी वर्मा व सरपंच प्रतिनिधि श्री बदलाल जी पटवारी को मैं मंच पे आमंत्रित करूं कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय समय भाव के कारण हमारे बीच
से भी निकलने वाले हैं, स्मृति के रूप में स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं कामरेड साहब को मंच में आमंत्रित करता हूँ। कामरेड बलवान जी भूनिया मंच पे पधारे, जोरदार तालियां आपकी बजती रहे। बहुत बहुत आभार श्रीमान जी, मंच पे अपना निवेदन करता हूँ स्थान ग्रहण करें। आपने वास्तव में अपने 50 मिनट के भाषण में लीलाधर जी बैठे हैं, इनसे भी निवेदन करूंगा कि वो आए। बस खड़ी होगी ले लियो, कर तो ले जाओ सारा आ जाओ।